नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जयराम सेन और आपके लिए लेके आया हूँ एक रीजनिंग की नई क्लास और एक नया टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग एक रेखा के अंदर हमें एक रेखा का परीक्षण करना है जिसके अंदर हमें बताना होगा कि इसके वो कल अपने जो क्वेश्चन किए थे ना उसी प्रकार से पिछली क्लास में जैसे क्वेश्चन थे इसके अंदर भी उसी प्रकार से क्वेश्चन से आते हैं। बस वो एक वृत्त के थे, उसके अंदर बस बताया गया था वो यहाँ पे बैठा है और ये यहाँ पे बैठा है और वगैरह वगैरह बताया गया था। इसके अंदर हमें दिया जाएगा, बैठे हुए दिए जाएंगे कि इस प्रकार से बैठे हैं, तो हमें सिर्फ यही बताना होगा कि ये मतलब किसी किस्म में दिया है तो हमें बताना होगा कि राकेश कहाँ बैठा है, अमन कहाँ बैठा है, वीरेंद्र कहाँ बैठा है, सुरेंद्र कहाँ बैठा है, राजूराम कहाँ बैठा है, श्याम कहाँ बैठा है। तो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका एक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी सिर्फ क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला, आज भी अपन क्वेश्चन ही लेके आए। क्वेश्चन नंबर पहला, रमन मदन के ये मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं, अलग अलग प्रकार से। पहला क्वेश्चन देखो कि रमन रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। इसके अंदर इसकी क्या पूछ जाएगी, मतलब वो एक इनका स्थान पूछा जाएगा कि कौन किससे ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सबसे कमजोर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है। लेकिन 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 गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, जितना शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीपाल नहीं है, श्रीपाल श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है। गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन अमर जितना लेकिन लेकिन अमर जितना अमर जितना जितना शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, नहीं है, ठीक है। अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर तरुण से कमजोर है। अमर तरुण से कमजोर है, कमजोर है। अमन तरुण से कमजोर है, लेकिन लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। वरुण जितना कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं नहीं है, नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली कौन है? कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं कि रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब मदन से ज्यादा। अब जो ज्यादा शक्तिशाली है वो जिससे ज्यादा शक्तिशाली है उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अपन इस प्रकार से अपनी ट्रिक बना लेते हैं। मदन से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? रमन, ठीक है। लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन गोपाल जितना मतलब गोपाल इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। मतलब गोपाल रमन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके ऊपर कौन आ जाएगा? गोपाल। अब अगली अगली जो मतलब ये है हमारी, ये क्या कहती है कि श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली। अब श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली,
अपन इसके आगे से यहाँ पे लिख लेते हैं ना, श्रीपाल। ये श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है, श्रीपाल। ठीक है, लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है, श्रीपाल है वो गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना, लेकिन क्या है, अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली हो गया, अमर। आगे क्या है, जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर तरुण से कमजोर है, अमर है वो तरुण से कमजोर है, मतलब तरुण इससे ऊपर आएगा क्योंकि ये तरुण से कमजोर है। अमर तरुण से कमजोर है तो तरुण इसके ऊपर आ जाएगा, तरुण। ठीक है, इस प्रकार से हमें करते जाना है। लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अब ये यहाँ पे किन किन की बात आ गई, अमर तरुण और वरुण, इन तीनों की। क्या कहता है कि अमर तरुण से कमजोर है, अमर है वो क्या है, तरुण से कमजोर है, तरुण से कमजोर है। ठीक है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है, वरुण जितना कमजोर नहीं है। क्या है कि अमर तरुण से तो कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। वरुण इन दोनों के नीचे आएगा, तो ये इन दोनों से कमजोर हो गया। क्या है कि तरुण और अमर, तरुण से अमर कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। वरुण जितना, ये वरुण है, जितना ये वरुण कमजोर है, इतना ये अमर कमजोर नहीं है। तो ये इससे भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वरुण, वरुण। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वरुण, ये वरुण आ जाएगा यहाँ पे इस जगह। तो अपन को क्या पूछा है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अब सबसे ऊपर नाम किसका है, सबसे कमजोर पूछ ले तो कौन है सबसे कमजोर, मदन। इसके अंदर सबसे कमजोर कौन दिया, मदन दिया। ठीक है, गोपाल से ऊपर श्रीपाल इससे ज्यादा शक्तिशाली, श्रीपाल से ज्यादा वरुण शक्तिशाली है, वरुण से ज्यादा अमर, और अमर से ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है, तरुण शक्तिशाली, सबसे ज्यादा तरुण शक्तिशाली। इस प्रकार से इस किस्म की ये ट्रिक बन जाती है कि जो सबसे कमजोर होगा वो सबसे नीचे, जो सबसे शक्तिशाली होगा वो सबसे ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन से हो जाएंगे। बस लफड़ा थोड़ा सा यहीं पे आके अड़ता है, ये लिखना और इनको समझना। ये ट्रिक से आगे, इस ट्रिक से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। छोटे छोटे एकदम आसान आसान क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा अच्छे से देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब ए बी सी डी को उनके वजन के अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है अगला कि जब, क्वेश्चन नंबर 2, जब ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई को, ई को, ए बी सी डी ई को उनके 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 वजन के अवरोही क्रम में लिखा जाता है, अवरोही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है अवरोही क्रम। इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं ये समझ लेते हैं। अवरोही आरोही, एक तो होता है आरोही, आरोही, एक होता है अवरोही, अवरोही। इन दोनों के अंदर अब हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है यार ये कौन सा कहाँ पे आएगा। तो इनका सिंपल सी ट्रिक्स है, जिसके अंदर 4 वर्ड है, मतलब ये वर्ड ज्यादा बड़ा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, बड़े से स्टार्ट होगा, छोटे की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर छोटे से स्टार्ट होगा, बड़े की तरफ जाएगा। ठीक, इसके अंदर कम वर्ड है, मतलब ये कम संख्या से स्टार्ट होगा, बड़े की तरफ जाएगा, बड़ी संख्या की हो जाएगी। और ये बड़े, इसके ये बड़ा नाम है तो ये बड़े से स्टार्ट होगा। ठीक है, बड़े से, पकोड़े से, जिससे भी स्टार्ट होगा। अब आगे देखते हैं, किया जाता है तो ई ऊपर से, तो ये ऊपर से ये ऊपर से तीसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है, बन जाता है।
जाता है। ये ये नाम जो दिया है ना, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, और किस इतनी बार किया था उसी प्रकार से होगा, ठीक है। डी व ए के बीच, डी व ए के बीच, डी व ए के बीच, डी व ए के बीच में ई है, में ई है, कौन है, ई है, ई है, और सी व डी के बीच, डी, अच्छा ये नहीं, सॉरी, सी व डी, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, सी व डी सबसे सबसे ऊपरी स्थान पर, स्थान पर नहीं है। कहाँ नहीं है? ये जो दो वर्ड्स हैं ये सबसे ऊपर कभी नहीं बैठेंगे, आदत ही नहीं है ऊपर बैठने की, स्थान पर नहीं है। तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन होगा? कौन होगा? ठीक है। अब इसका अपन करते हैं, क्या है कि ए बी सी डी कितने किसमें, हाँ कितने, ए बी सी डी ई को उनके वजन के अवरोही क्रम, इन अवरोही क्रम में लिखा जाता है। जिसका वजन सबसे ज्यादा है वो ऊपर है, उससे नीचे इसके छोटे वाले वजन वाला है, उससे नीचे उसके छोटे वजन वाला, ऐसे करते करते ये बैठे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हैं, तो व्यवस्थित है। तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, ए ऊपर से तीसरा बनता है, तो ए कौन सा बन जाता है? ये तीसरा। यहाँ पे कौन आएगा? ए। यहाँ ऊपर से स्टार्ट हुआ, तीसरा बन जाता है, ठीक है। तीसरा कौन हो गया? ए। ये तो बना, कंफर्म हो गया। अब डी व ए के बीच ई बैठा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डी व ए के बीच, अब हमें ये कंफ्यूजन होता है कि डी को यहाँ बिठाई या यहाँ, तो इसने ये कंफ्यूजन हमारा सॉल्व कर दिया है। ये क्या कहता है कि सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं बैठते हैं, नहीं है, नहीं है, सी व डी सबसे ऊपर नहीं है, तो डी यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों के बीच कौन है? ई है। तो ये डी यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, तो डी को अपन यहाँ पे बिठाते हैं, डी यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों के बीच ई है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं बैठ सकते, कौन कौन नहीं बैठ सकते? डी व सी। अब तो बचे दो खाने, अब इनके से इन दोनों के अंदर ये एक और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं बैठ सकता। ये सबसे ऊपर नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे कौन से दो डिब्बे खाली, इसके अंदर बिठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता थी। अब बचा कौन? बी। यहाँ पे आ गया बी, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? अब दूसरा स्थान तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? सी। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी। इसी प्रकार से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन इसके अंदर है, बस समझने की तौर से हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा समझ में आएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन करना, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना। पीडीएफ मंगवाना हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सी बार मैं स्टोरी लगाता हूँ मेरे नंबरों पे, जिन पे आप मैसेज कर सकते हो, और क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जहां से आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, और क्लास को आगे से आगे शेयर करते रहे करो, ताकि मैं आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट रखूं। आगे क्या है? अजीत रणजीत से मोटा है, अजीत रणजीत से मोटा है, अजीत रणजीत से मोटा है। अजीत है वो रणजीत से मोटा है, जो कि भूषण से पतला है, जो कि भूषण से पतला है, मतलब ये इसका बाप तो ये इन दोनों का बाप, मतलब ये अजीत रणजीत से मोटा था तो ये इन दोनों से मोटा है। भूषण है वो अजीत और रणजीत दोनों से बड़ा है, ठीक है। जो का मतलब क्या होता है? पहले वाला। और आगे और
वह आ जाए तो दूसरे वाला होता है, ठीक है। ये चीज को बहुत ज्यादा याद रखने वाली होती है, क्योंकि कन्फ्यूजन सबसे ज्यादा यही कराते हैं, ठीक है। मोहन अजीत से पतला है, पतला है, मोहन अजीत से पतला है, मोहन अजीत से पतला है, अजीत से पतला है, पतला, मोहन अजीत से पतला है, मोहन अजीत से पतला है, लेकिन भूषण से मोटा है, लेकिन, लेकिन भूषण से, भूषण से मोटा है। इससे भी बड़े और हैं यहाँ पे, पता नहीं कितने बड़े बड़े हैं, ढोल से भर के हैं। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, दो अन्य व्यक्ति, दो अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, ठीक, अजीत से मोटे हैं। किससे बड़े हैं? अजीत से, अजीत से मोटे हैं, मोटे हैं, ठीक। तो सबसे पतला कौन है? तो सबसे पतला कौन है? क्या बताना है? सबसे पतला कौन है, और कौन है सबसे ज्यादा पतला, ये बताना है, ठीक है। अजीत रणजीत से मोटा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रणजीत से बड़ा कौन है? रणजीत से बड़ा है अजीत, अजीत, ठीक है। दूषण से पतला है, जो कि दूषण से, अजीत क्या है? दूषण से पतला है, तो अजीत के ऊपर कौन आ जाएगा? दूषण, दूषण, ठीक है। ये तो हो गई पहला अपनी जो दी हुई थी व्यवस्था, वो आ गई। अब दूसरी व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है कि मोहन अजीत से पतला है, मोहन है वो अजीत से पतला है। अब मोहन अजीत से पतला है, तो ये इससे नीचे आएगा, तो यहाँ पे दोबारा करना होगा, क्योंकि तो ये तो हुई अपनी पहली, अब दूसरी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है? मोहन अजीत से पतला है, मोहन अजीत से पतला है, अजीत इसके ऊपर आएगा, अजीत से पतला है, लेकिन भूषण से मोटा है, लेकिन भूषण से मोटा है। अजीत से तो पतला है, लेकिन भूषण से मोटा है। अब भूषण से मोटा कौन है? मोहन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, मोहन, मोहन। अब ये यहाँ पे आ गया मोहन। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, और दो अन्य व्यक्ति है जो अजीत से मोटे हैं, ये दो अन्य व्यक्ति यहाँ पे आ गए, एक्स और वाई, ठीक। अब आगे क्या आता है? तो सबसे पतला कौन है? तो सबसे पतला, तो सबसे पतला कौन बचता है? सबसे नीचे कौन बचता है? रणजीत। सबसे पतला कौन होगा? रणजीत। ये अपना सबसे पतला व्यक्ति है भाई जी, मेरे डत्री है वो, ज्यादा का सारी बात को नहीं है। रणजीत क्या है? सबसे पतला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मिट्टी को नहीं बजना, जोर ही करनी है, बोर्ड पर मंडी जी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ी नाम आ गया अब तक। यदि अंजू रोहिणी से, यदि अंजू, अंजू रोहिणी से, रोहिणी से, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, क्या है? लंबी है, लंबी है, लेकिन, 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 लेकिन मंजू से छोटी है, मंजू से छोटी है, क्या मंजू से छोटी है, मंजू से छोटी है, और रोहिणी उतनी ही लंबी है, और रोहिणी, रोहिणी उतनी ही लंबी है, ही लंबी है, जितनी सरायु, जितनी, जितनी सरायु, जितनी सरायु, लेकिन, लेकिन, लेकिन शुभांगी से लंबी है, लेकिन
शुभांगी, शुभांगी से लंबी है। क्या शुभांगी से लंबी है? कौन है लंबी? ये सुरैया मान लो, चाहिए रोहिणी। रोहिणी उतनी, ये रोहिणी और सुरैया की क्या हाइट बराबर है? शुभांगी से लंबी है, इन दोनों से ये क्या लंबी है? तो बताओ सरयू है, तो बताओ, बताओ सरयू है, सरयू है। इसके अंदर हमें ऑप्शन दिए हैं, बी, सी और डी। ठीक है, ये चार इसके अंदर हमें ऑप्शन दिए कि अंजू जितनी लंबी, जितनी लंबी शुभांगी, शुभांगी से छोटी, रोहिणी जितनी लंबी, रोहिणी जितनी लंबी, लंबी सबसे छोटी। इस प्रकार से चार में क्या दिए आते हैं? ऑप्शन दिए कि पहला ऑप्शन कहता है अंजू जितनी लंबी, क्या अंजू जितनी रोहिणी, ये सरयू लंबी है, ये हमें ये देखना है। तो अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, अंजू क्या है? रोहिणी से लंबी है, रोहिणी, रोहिणी से लंबी कौन है? अंजू, अंजू। लेकिन मंजू से छोटी है, लेकिन मंजू से छोटी है, मंजू से ये दोनों छोटी है, मंजू। और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरयू, रोहिणी और सरयू, ये रोहिणी बराबर कौन आ गई? सरयू। बस हमें यही देखना था, यहाँ पे अपन किस्म को रोक देते हैं, ये अपना यहाँ पे सर्ट गया। और आगे क्या है? शुभांगी से लंबी है, शुभांगी से लंबी मतलब सबसे छोटी कौन होगी? शुभांगी। बस इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर था। अब इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखने हमें क्या बोला, तो बताओ सरयू है, सरयू क्या है? रोहिणी जितनी लंबी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? सी ऑप्शन सही होगा। रोहिणी जितनी लंबी कौन है? सरयू है। इसी प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से, ज्यादा बड़े नहीं आते, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। अब आगे करते हैं अपन टाइप सेकंड। ये टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं ना इसका। टाइप सेकंड पार्ट टू, इसका पार्ट टू अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है कि छात्र की एक कतार में, ये क्वेश्चन समझना किस प्रकार से दिए जाते हैं। छात्रा की एक कतार में, कतार में, कतार में, छात्रा की एक कतार में, छात्रा की एक कतार में अशोक बाईं ओर से, अशोक बाईं ओर से, बाईं ओर से, और से, बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 18वें स्थान पर है, स्थान पर, स्थान पर है। ठीक है, और आगे क्या दिया है? तथा दाईं ओर से, तथा दाईं ओर से, दाईं ओर से, और से, दाईं ओर से 23वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है, स्थान पर है। तो कतार में कुल, कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने
छात्र हैं। ठीक है, ये किसने पूछा? तो इसकी एक सूत्र है, क्या है सूत्र, फॉर्मूला, वो क्या है कि दायां माइनस बायां, दायां प्लस बायां, मतलब कुल पूछा ना, हाँ कुल पूछा है, तो दायां प्लस बायां माइनस एक बराबर कुल, कुल ठीक है। इस प्रकार से हाँ भाई, दायां प्लस बायां माइनस एक। अब ये माइनस एक क्यों होगा, ये अपन को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, एक तार में अशोक बाईं ओर से, अब बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 18वें, 18वें प्लस दाईं ओर से 23वें, टोटल कितने हो गए, एक और चार 41, और 41 ये हो गए। अब हमें ये देखना है ये माइनस एक यहाँ पे क्यों करना है, तो माइनस एक यहाँ पे अपन करेंगे तो कितने आते हैं 43, पर ये माइनस एक हमने क्यों किया, क्योंकि ये इस तरफ से 18वें स्थान पर है और इस तरफ से यहाँ पे 23वें स्थान पर है, मतलब ये दोनों तरफ से काउंटिंग हो रहा है। तो हमें सिर्फ इसको एक ही तरफ से काउंटिंग करना है, या तो इस तरफ से करो या इस तरफ से, किसी तरफ से करोगे तो दो काउंटिंग है, इन जिनमें से अपन को क्या करना है, एक काउंटिंग घटा देते हैं, ये बस यही एक है, ये एक काउंटिंग हमें घटा देनी है, इसमें से माइनस कर देनी है, तो इस प्रकार से ये माइनस एक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई आगे क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। श्यामलाल स्वामी एक कतार में ऊपर से 11वीं तथा नीचे से 16वीं स्थान पर हैं, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, हमें ये बताना कि एक कतार में कुल कितने व्यक्ति है। इसी प्रकार से अब कौन बैठा है, श्यामलाल बैठा है कतार में ऊपर से, अप प्लस डाउन माइनस एक बराबर टोटल, ठीक है, इस प्रकार से होता है अप प्लस डाउन माइनस 1 बराबर टोटल। तो अप 11 प्लस डाउन मतलब नीचे से 16 माइनस एक, अब ये कितने हो गए, ये माइनस पहले ये माइनस एक करते कितने आ गए सभी 26, कुल कितने व्यक्ति हैं 26 व्यक्ति इस कतार में बैठे हैं, जिनमें श्यामलाल ऊपर से 11वें तथा नीचे से 16वें स्थान पर बैठा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर हमें कुल पूछते हैं, और एक क्वेश्चन आते हैं जिनके हमें पूछ लेता है बाईं ओर से कौन सा स्थान है, दाईं ओर से कौन सा स्थान है, इस प्रकार से भी इसमें दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कतार में राजू राम बाईं ओर से नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से, ये नहीं हमें वो बताना जिसके अंदर दाई बाई ओर से पूछ लेगी, इसके बाएं से कौन बैठा है, दाएं से कितने स्थान पे, किसी एक एक कतार में कुल 46 व्यक्ति है, व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति हैं जिनमें
राजूराम बाएं से 16वीं स्थान 16वें स्थान पर बैठा है, 16वें स्थान पर बैठा है, तो बताओ राजूराम राम दाईं ओर से कितने स्थान पर है। हमें अब क्या पूछा है कि कितने स्थान पर है, दाईं ओर से पूछ लिया। अब टोटल हमें दिए है, टोटल कितने हैं, टोटल बराबर 46। लेफ्ट साइड से 16। अब हमें क्या बताना है, राइट साइड बताना है। राइट साइड से बताना है कि राजूराम कौन से स्थान पे बैठा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमें ये करना है 46 - 16 कितने बचे 30। अब क्या इसके अंदर -1 होगा या +1 होगा, तो हमें ये देखने के लिए क्या करना होगा कि बाईं ओर से पूछा है, तो बाईं ओर से से आ गया। इसके अंदर से का मतलब होता है वही स्थान जो यहाँ पे 16 है, वो स्थान है राइट साइड से कौन सा होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो कितने स्थान पे होगा, 21वें स्थान पे राजूराम बैठा है। कौन सी साइड से, राइट साइड से। अब इस क्वेश्चन के अपन सूत्र लिख लेते हैं ना। जो पहले टाइप्स के क्वेश्चन किए थे वो तो हमें सीधे सोच के करने होंगे, और जो अब ये क्वेश्चन से इनको अपन को सीधे एक इनके फॉर्मूले से करने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। दूसरा क्या है, राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल। 3 नंबर टोटल माइनस लेफ्ट +1 बराबर राइट, राइट। 4 नंबर क्या है, टोटल माइनस राइट +1 बराबर लेफ्ट। इस प्रकार से इस टॉपिक्स के अंदर पूरे टोटल कितने के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले जो अपन ने आपके सामने उतार दिए। ये 4 फॉर्मूले पे आधारित ये पूरी अपनी क्लास थी, जिसका नाम था रैंकिंग टेस्ट। और पहला पार्ट था जो इसका था एक बेसिक था, जिसको हमें अपने ही दिमाग से करना होता है, अच्छे से समझ के करना होता है। और ये इसके पार्ट नंबर 2 था, क्या था, टाइप सेकंड के अंदर ये 4 फॉर्मूले यूज करने, सिर्फ और कुछ नहीं करना, सिर्फ इन 4 ही फॉर्मूलों पे आधारित टाइप 2 था। और टाइप जो फर्स्ट था, वो क्या था, सिर्फ एक बेसिक था। ठीक है, अपनी क्लास आज की यही खत्म होती है। धन्यवाद।